भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, नेक विचारशील भाइयों, महाराज जी की अपरंपार दया कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इन दिनों अपने ही कल्याणार्थ भगवान जी के अत्यंत मधुर 12वें अध्याय में हम प्रवेश किए हुए, जो भक्ति से भरपूर है। महाराज जी प्रकारांतर साधन बता रहे गए जीव के अपने ही अंतःकरण के अनुसार। पहले तो कहा मन बुद्धि मेरे अर्पण कर दो, अगर अनुकूल ना बैठे तो फिर कहने लगे अपने महामंत्र से के जाप से, अभ्यास से अपना कल्याण कर लो। बहुत आसान तरीका। कल से फिर हमने तीसरे उपाय की ओर, साधन की ओर ध्यान दिया। भगवान ने बता दिया अगर ये भी मनो अनुकूल न बैठे, ऐसा कहना तो बड़ी शर्म की बात है कि भगवान का महामंत्र भी हमारे मनो अनुकूल न बैठे। ये तो मैं और आप कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम भक्ति प्रिय है, श्रद्धा प्रिय है, प्रेम प्रिय है। तो जिनमें श्रद्धा भक्ति और प्रेम होता है, भगवान का नाम तो चूड़ी पे चूड़ी चढ़ता है उनके अंतःकरण पर। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, मेरी विचारशील अनेक बेटियों, जीव बड़ी जल्दी अपने कल्याण के लिए जुट पड़ता है। भगवान के नाम से मधुर उसे और संसार की कोई भी वस्तु, कोई प्राणी पदार्थ नहीं लगता, बल्कि असलियत ये अनुभव होने लगती है कि भगवान में ही सबसे ज्यादा शांति, आराम और चैन है। बाकी सब बकवास, पिटाका और फॉर नथिंग, रब 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 से बाकी सारा यब, ये मुंह से ही नहीं बल्कि बहुत गहरा उतर जाती है ये बात। तो जीव का मन पूर्ण प्रेम महाराज जी की ओर झुक जाता है और जुट जाती है अपने कल्याण के लिए। फिर भी अपनी उदारता का पूरा पूरा प्रमाण देते हुए हमारे सरताज और जिंदगी के एकमात्र पथ प्रदर्शित भगवान कृष्णा तीसरे साधन की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करने लगे। अगर मनो अनुकूल नहीं बैठता, दूसरा तो क्या करने लगे, तो जितने प्रकार के कर्म हम करते हैं, क्योंकि मेरी और आपकी प्रधान कर्म योनि है, ये मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि है, याद रखना। मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि, बाकी जितनी भी योनियां हैं 83 लाख के, वो सारी की सारी क्या है, ये अपने भोग प्रधान, खाना पीना भोगना, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, बस ये है भगवान की अपार कृपा से कर्म प्रधान योनि, जिसमें जीव प्रारब्ध अनुसार भी कर्म करता है, स्वतंत्रता पूर्वक भी कर्म करता है। अब सवेरे से शाम तक जीव ने कर्म करना है, जब तक वो गहरी नींद में नहीं उतर जाता, जब तक अपने में तल्लीन नहीं हो जाता, जीव कर्म करेगा। अब कर्मों में रस आ जाता है, कर्म साधना बन जाती है, कर्म में सुगंधी भर जाती है, जब कर्म स्वार्थ में न किया जाए। ये हमें कहा जा रहा है, रजोगुणी जीवों को नहीं कहा जा रहा, तमोगुणी जीवों को नहीं कहा जा रहा। जो सतोगुणी जीव है, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, जो लोक परलोक बनाना चाहती हैं, ये उपदेश होता ही उन्हीं के लिए है जो सतोगुण प्रधान है, जिनमें सतोगुण की अधिकता है, प्रचुरता है। सतोगुण की अधिकता जिनमें, प्रचुरता जिनमें है, जिनमें सतोगुण का बहुलता है, ऐसी बहुलता वालों को कहा जा रहा है। क्या हमारे भगवान कह रही है, कर्म जो भी हम करें
प्रेम में भर के करें। लेकिन कल हमने ये निर्णय कर लिया था, जो हमारे आचार्यों ने, धर्म आचार्यों ने, गुरुओं ने बताया, जिसके प्रति प्रेम होता है, हाँ, सारी जिंदगी उसी पर निछावर होती है और कर्म उसी के लिए करती है। कभी हम अपने लिए करते रहे, अपने तक प्रेम था, फिर परिवार के लिए किया, फिर अपने परिवार के लिए किया, फिर समाज के लिए किया, देश के लिए किया। जहां जहां प्रेम हमारा बढ़ता गया तो हम आगे करते रहे। पहले सीमित, फिर पारिवारिक, फिर सामाजिक, फिर अपने देश के लिए। जो जो प्रेम का दायरा बढ़ता रहा, हम उन्हीं के लिए कर्म करते रहे। ये मन में रखना, जिनके प्रति प्रेम होता है, कर्म उन्हीं के लिए होता है। इंसान कर्म को बढ़ाता है। हम देखती हैं समाज के अंदर कि कर्म आप करती हैं अपने लिए, तो 4 फुलके आपको चाहिए, 4 रोटियां, 4 फुलके और थोड़े से कपड़े चाहिए, लेकिन इतना विस्तार, आफ्टर ऑल फॉर व्हाट पर्पस? जो आपने प्यार का दायरा फैलाया है, मेरे माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये भी तो मेरा ही स्वरूप है, ये भी तो मेरे पॉल्टन पार्सल है, ये कोई मेरे से बिन तोड़ेंगे, ये मैं हूँ, ये और वो मेरे रूप है। इस प्रकार हमने उनको अपना ही मान लिया, हालांकि किसी काम के नहीं है। देखा जाए तो परमार्थी रूप में देखा जाए तो किसी काम के नहीं, हमारे परमार्थ को बिगाड़ने वाले, पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करने वाले। लेकिन मान लिया ना, अब उनके लिए दिन रात हम लग जाते हैं। इससे कोई प्रांत को अपना मानता है कि ये प्रांत मेरा है, ये हरियाणा मेरा है, अब इनके लिए दिन रात लगे रहेंगे। पंजाब मेरा है, कत्लेआम करना शुरू कर देंगे कि हमारा कातल, हमारा ही पंजाब है, और बाकी जितने सिर मुंडे में हमारी तरह हैं उन सबको गोली मारो और कत्ल कर दो और उनको बकरों के आगे फेंक दो, क्योंकि पंजाब हमारा है। भाई एक मन में आ गया पंजाब हमारा है और किसी का नहीं है, या मन में आ गया वो पाकिस्तान हमारा है, कत्लेआम शुरू कर दो। जहां हमारा आपने कहा, दूसरों को तबाह करना चाहते हैं और उनके लिए अपने आप को बलिदान देना चाहते हैं। शुरू से हम देखते हैं कि ये हमारा है, सगे चाचे ताए रहती हैं, लेकिन जब तफरका पैदा हो जाता है तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। जब अपना अपना कहती रहे तो चाचा ताया 2 नहीं है, 1 है, और जब बीच में कोई भेद पैदा हो गया तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं, बड़ी भारी दीवारें। शाबाश। तो ये शब्द मेरा ऐसे गजब का है कि जीव अपने आप को कुर्बान करता है। परमात्मा जाने कितने जन्मों के बाद जीव ये मानने लगता है, मेरे जैसे नहीं बिठा सकते, बल्कि पूर्व के संस्कार जागते हैं, तब ये खुद ही मानने लगता है परमात्मा मेरा, मैं परमात्मा का हूं, आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी। कई जन्मों के बाद, जैसे हम अपने माँ बाप, बहन भाई को, अपने बेटी बेटे को मानते हैं पार्ट एंड पार्सल मेरे हैं, इसी तरह कभी जन्म आता है किसी के कहने पर नहीं, स्वयं ऑटोमेटिकली अनायास, जब हम अपना रिलेशन यथार्थ रूप में जैसा है, बाकी सपोजिशन है, ये हमारी सपोजिशन है, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, चाहे आपकी अकल में ये बात बैठे या ना बैठे कि ये हमारे है, दरअसल हमारे नहीं, भगवान की अमानत है। जिनको हम हमारे कहते हैं, पति पत्नी, ये माँ बाप हमारे होते तो हमारे साथ जन्म लेते और होते तो हमारे, जब मरते हमारे साथ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं ना आती है ना जाती है। दिस मियर सपोजिशन, मियर इमेजिनेशन, ये भगवान की अमानत है, हमने डिमांड की है, भगवान ने आपको सप्लाई की है। प्रकृति का ये यूनिवर्सल लॉ है, जैसी मांग वैसी पूर्ति। यथार्थ में देखा जाए ये सब जितने भी रिलेटिव आप अपने मानते हैं, ये महाराज जी की अमानत है। महाराज जी ने आपकी मांग पर आपको दिए हैं, जब चाहेंगे वो ले लेंगे। अगर आपके अपने हैं तो आप इनसे जुदा क्यों होती हैं, इनको अलग क्यों होने देती हैं? उसको सिर्फ आप यही कहते हैं हमारा वश नहीं चलता, मैं तो कभी भी अपने पति को अपने से अलग न होने देती, अपनी पत्नी को मैं कभी मरने नहीं देता। क्यों? आपका बस नहीं चलता। तो ये कहने में आपका बस चलता है कि ये मेरे हैं। जहां जीव का बस न चले वो कह देना चाहिए कि ये मेरे नहीं, भगवान के। अगर आप अपने तन को अपना मानती हैं, हाँ, तो क्या क्यों बुखार में मुब्तला होने देती हो, क्यों जुकाम में मुब्तला होने देती हो, क्यों अपना गला बैठाने देती हो, या क्यों अपनी सेहत बिगड़ने देती हो? क्यों? हमारा बस नहीं चलता। बस नहीं चलता तो कैसे हम जुर्रत करें ये कहने की कि शरीर मेरा? शरीर भी किसी और का है। मेरा होता तो मैं जैसे चाहता इसको रख लेता, मेरा होता तो मैं कभी इसको बुढ़ापे में न जाने देता, मेरा होता तो मैं कभी भी इसको एग्जॉस्ट न होने देता, या इसको कंज्यूम न होने देता, या इसको डिके न होने देता। ये दिन प्रतिदिन 40 साल के बाद डिके होना शुरू हो जाता। वाह? इफ इट इज माइन,
तो फिर मेरी क्या इसकी प्रॉपर्टी नहीं है? मेरी प्रॉपर्टी है, तो मैं इसको क्यों नष्ट होने दे रहा? क्यों ये जा रहा है? मेरा बस नहीं चलता, आई एम एंटायरली हेल्पलेस। अगर हम यूं कहते हैं आई एम एंटायरली हेल्पलेस, ये शर्म की बात नहीं कहना कि दिस इज माइन। अगर हम पढ़े लिखे जीव असाधारण तौर पर विचार करें, जिसके लिए हम कहते हैं हेल्पलेस, मैं बिल्कुल ही इसके लिए मजबूर हूं, मेरे बस नहीं चलता, बस नहीं चलता, तो ये कैसे कहे कि ये मेरा है? जिस पर बस न चले तो वो अपनी चीज नहीं होती, दूसरे की होती। इसलिए हम सियाने बनके अपना कल्याण करने के लिए कह डालें कि जितने प्राणी पदार्थ मेरे पास है ये सब प्रभु की अमानत है, जब चाहे जब ले ले, मैं चाहूं कितना चाहूं मैं नहीं रख सकता। आप लाख चाहे कि इनको मैं रख लूं, भगवान लेना चाहे तो आप एक मिनट भी नहीं रख सकते, और भगवान रखना चाहे तो बरसों आपके पास वो चीज है। दानाई से काम लीजिए। सत्संग में आने का मतलब ये होता है ओवरहालिंग द माइंड एंड इंटेलेक्ट। जब ये हम गीता की फिलॉसफी में आती है तो मतलब ये होता है आपने अंतःकरण की ओवरहॉलिंग करा है। हम अंतःकरण को जरा दुरुस्त करके है, अपनी साउंड इंटेलेक्ट और साउंड माइंड लेके आए। जो हमने इमेजिनेशन अपने मन में भर ली है, दैट मस्ट बी रिमूव्ड। खास करके ऐसे ऐसे सत्संग में जाके भगवान जी की फिलॉसफी सुनने का सुअवसर मिल रहा। या कोई कल्पना नहीं है, कोई रामायण नहीं है, कोई सब कहानी किस्सा नहीं है भागवत पुराण का, या कोई और पुराण नहीं चला हुआ, शिव पुराण नहीं ले रहे हम तो फिलॉसफी ले रहे हैं। भारत की चोटी की फिलॉसफी गीता जी, गीता इंसान की चोटी की फिलॉसफी है। इसको समझ रहे जो भगवान ने जीव को सियाना बना दिया, महाराज जी ने जीव को बहुत दाना बनाया, ये समझाते बताते हुए। तो हम इस बात को ली कि ये मेरे नहीं, तो मेरे भगवान की अमानत है। मेरे हूं तो मेरे पास रहते, मेरे हूं तो मैं इनको जानने देता, मेरे होते तो मैंने कभी इनकी डिकेन होने देता। मैंने कई बार बताया जो भगवान ने पैदा किए हैं, कुछ साल ये पैदा होती हैं, कुछ साल ये बढ़ती रहती है, फिर घट जाते हैं, मर जाती है। हर प्राणी पदार्थ ये सेमी सर्कल में जा रहे हैं, बर्थ डिके, बर्थ ग्रोथ डिके डेथ है। आपका बस चलता है, इसको ऐसा ना होने दो। चलता है आपका बस, वस्तुएं पैदा होती हैं, कुछ समय बढ़ती रहती हैं, फिर घटने लग जाती हैं, मर जाती हैं। सूरज पैदा हुआ था, वरामिट से सूरज उदय हुआ, हाँ, उसके बाद बढ़ता रहा, हाँ, घटने लग गया, सूर्य से अस्त हो गया, मर गया। मरना भी कह सकते, अस्त हो गया, सनसेट। बढ़ा, अपना सूर्य उदय हुआ, उदय होने के बाद बढ़ता रहा, घटने लग गया, गया। हर एक प्राणी पदार्थ जिधर भी आप नजर मारेंगे, आपका अपना शरीर भी जन्म लिया, बढ़ता रहा, घटने लग गया, मर गया। बर्थ ग्रोथ डिके डेथ। जिधर भी आप देखें, वृक्षों को देखें, पक्षियों को देखें, पशु को देखें, किसी भी वर्ग को देख लो, पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, मनुष्य वर्ग, देव वर्ग, दानव वर्ग इत्यादि, जितने भी वर्ग हैं हम उनको लें, सब बढ़ती जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं, घटती हैं, मर जाती। किसी भी प्राणी पदार्थ को ले लो, किसी भी चंद्रमा को ले लो, पूर्णिमा को फुल ब्लूम होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके डाउन चला जाता है। हम किसी को भी ले तो अगर अपने हूं तो फिर इनको ऐसा क्यों करने दें, क्यों डिके होने दें और क्यों डेथ के मुंह में जाने दें? नहीं, बस चलता हमारा। भगवान का नियम अटल है, और जो अटल है वो टाला नहीं जाता। जो टाला ना जाए उसी को देवियों हम कहते हैं अटल। जो टाला ना जाए अटल, आए जो टाला ना जाए अटल, इसलिए कहा जाता है ना अटल। तो जो टाला ना जाए वो अटल। अगर अटल है तो कैसे जुर्रत करे उसको अपना कहने की। लीजिए स्टेप फर्दर। जब हमारे विचार में इतना अंतर आ जाता है और हम सब प्राणी पदार्थ को अपना नहीं मानते, भगवान की अमानत मानते हैं, तो ये लॉन्ग जंप आप लेते हैं कि मैं भगवान का। इस भाव का आना बहुत खुशनसीबी है, बहुत लक्की है वो मेरी बेटी जो जिसमें ये भाव आ गया है, मैं पूर्ण रूपेण भगवान की हूं, मैं पूर्ण रूपेण नहीं, होली एंड सोली, कि मैं परमात्मा का हूं, होली एंड सोली, मनसा वाचा कर्मणा, मैं भगवान का हूं, भगवान की अमानत हूं, भगवान का हूं। जब आप अपनी प्रोप्राइटरशिप, ओनरशिप, आईनेस एंड माइनेस निकाल लेती हैं, मैं और मेरे अपने प्राण निकालते ना, भगवान का हूं, ये सब कुछ भगवान का है, मैं पूर्णपेन भगवान का हूं। ध्यान दीजिएगा, भगवान ने शरीर को रचा है, 5 तत्वों से रचा है, और भगवान ही विशेष बुद्धि प्रदान करते हैं, और भगवान ही अपनी आत्मा रख करके यानी चेतनता यानी एनर्जी से इस जड़ चीज को चला रहेगा। शरीर तो मैटर है, और ये चलता फिरता उठता बैठता, ये मोबाइल है, इतनी मूवमेंट है, ड्यू टू व्हाट?
दैट इज डिवाइन पावर विद इन। वो डिवाइन पावर को हम हिंदू लोग बोलते हैं आत्मा, अजर अमर अविनाशी आत्मा। हमारा अद्वितीय धर्म पुकार के कहता है, हमारा वैदिक धर्म पुकार के कहता है आत्मा। वो आत्मा दैट इज डिवाइन एनर्जी इसको चला रही है, भगा रही है, दुड़ा रही है बुद्धि को, मन को और तन को। तीनों इक्विपमेंट, तीनों ही उपकरण मैं और आप लेके आए हैं। इन तीनों को चलाने वाली की सत्ता है आत्मा, भगा रही है, दुड़ा रही है। तो वही परमात्मा ने रखी इसके अंदर, वही मालिक ने रखी है। जैसे मैंने कई बार आपको टेप रिकॉर्डर में से सेल निकाल दीजिएगा तो टेप रिकॉर्डर चाहे आपका 1 लाख रुपए का तो भी कक का है, लाख का टेप रिकॉर्डर कक का है अगर सेल लोडेड नहीं है तो। टेप रिकॉर्डर सेल नॉट लोडेड इट मींस डेड टेप रिकॉर्डर। और टेप रिकॉर्डर में कितनी साफ मीठी आवाज निकलती है जब उसके पीछे आप सेल्स भर देती हैं। सेल भरिएगा, डीसी करंट भर दीजिएगा, उसके बाद अब प्लीज ऑन। कितना सुंदर मीरा का तराना बीच में से आ रहा है, सुंदर। लेकिन सेल पीछे रख दीजिए। भगवान ने भी अपना सेल रख के शरीर को चला रहे। शरीर जस्ट लाइक टेप रिकॉर्डर, महाराज जी का सेल है तो ये बोल रहा है, चल रहा है। जरा सेल परे कर दो, ये डेड है। भगवान अंत समय करते क्या है, अपने सेल को निकाल लेते हैं। जैसे रात्रि को आप टेप रिकॉर्डर में जो सेल निकाल लेने चाहिए, रात्रि को टेप रिकॉर्डर सेल निकाल लेती है, डेड। सवेरे फिर आप लोड कर देती है, वेल एंड गुड। इसी तरह भगवान अंत समय अपने सेल को निकाल लेते हैं। जैसे हम आत्मा कहते, शरीर तो सामने पड़ा हुआ, माँ जी के सामने पड़ा, पिताजी का पड़ा, आपकी श्रीमती का पड़ा, आपके श्रीमान का पड़ा, जिसको आप कहते हैं ये मुर्दा है, ये लाश है, ये तो शव है। इनसे क्या है, नीचे से ऊपर तक सब कुछ तो पड़ा है। हाँ, भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली है। अगर इस सोचा जाए एंग्लोवियन से, इस प्रकार सोचे बाई लाइन ऑफ थिंकिंग, हमारे विचारधारा एकदम बदल जाती है और हम पूर्ण रूपेण पुकारने लगती है, मैं भगवान का हूँ। ये सारा शरीर भगवान का, भगवान ही आत्मा से इसको चला रही गई, भगारे दुरारे, और भगवान भी बुद्धि दे रही है। ये जो हमारी विशेष अंडरस्टैंडिंग वेन्स हैं, ये किसने प्रदान की? ये समझने की जो नाड़ियां, ये किसने प्रदान की? भगवान ने। बहुत घोड़े के वाल से भी बारीक नाड़ियां हैं जिनको आप कहते हैं समझ की नाड़ियां, अंडरस्टैंडिंग विंग्स। ये किसने प्रदान की है? ये रग रग नाड़ी नाड़ी रेशे के अंदर खून कौन चला रहा है? नीचे से खून नीला बन के आता है, गंदा बन के आता है, फेफड़ों के संग लग के बिल्कुल साफ और लाल हो जाता है, और लाल खून एक एक अंग में चला जाता है तो हमारे में स्फूर्ति आती है। हमारा एक एक अंग सुचारू रूप से अपना कार्य करने लग जाता है। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू गर्मा गर्म खून। वो जो इसमें गर्मा गर्म खून है वो कहां से बना? फेफड़ों से। फेफड़ों को कौन चला रहा है? भगवान जी। भगवान का इशारा चलाई जा रहा है फेफड़ों से। हर समय जो हमारे हृदय की पल्पिटेशन होती है, हमारा हृदय जो लप झप कर रहा है, हाँ, वो हृदय को चलाने वाली शक्ति कौन है? भगवान जी। चलाई जा रहे, भगाई जा रहे, दुराई, इसके पीछे इशारा किसका है? भगवान जी का। अगर इस तरीके से हम सोचे तो हम पूर्ण अपने आप कहते हैं तो मालिक का हूं, और प्रेम बढ़ता है भगवान के प्रति। हम दरअसल करोड़ों व्यक्तियों की जो विचारधारा बिल्कुल दूषित है। बेटी मैं कहने की जरूरत कर रहा हूं बेटियों, विचारधारा आज नर नारी की पूर्ण रूपेण दूषित है। जो हम सिर्फ बॉडी तक रह जाते हैं, हमारी विचारधारा सिर्फ शरीर तक है, सिर्फ शरीर तक। माँ को शरीर तक देखना, पत्नी को शरीर तक देखना, रिश्तेदारों को शरीर तक देखना। ये नहीं समझते कि ये इसके अंदर विचार है। विचारों की बदौलत शरीर, अभी विचार आपने आया था, शरीर जरा भागा भागा सत्संग भवन में आ गया विचारों के कारण से, और विचारों के पीछे संस्कार है। अगर विचार हो तो सारों के विचार एक जैसे क्यों नहीं है? क्योंकि संस्कार अलग अलग है। सारों के संस्कार एक जैसे क्यों नहीं है? क्योंकि सबके गुण अलग अलग है। भगवान ने ये 3 गुण जो चला दिए, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये अलग अलग है हर एक के। इन अलग अलग के कारण से हम सब चाहे एक जैसी शरीर रखते हैं पर एक जैसे विचार नहीं रखते, एक जैसे संस्कार नहीं रखते, तो एक जैसे कर्म भी एक नहीं हो सकते। क्योंकि जीव संस्कार लेके आता है, उससे विचार पैदा होते हैं, विचारों से कर्म होते हैं, कर्मों से हमारा स्वभाव बनता है, और स्वभाव को यह चरित्र कैरेक्टर के नाम से पुकारते। कितनी सुव्यवस्थित और कितनी स्पष्ट बात है हम इस इंसान के अंतःकरण के बैकग्राउंड में। तो आइएगा, जब हम इस प्रकार एकांत में बैठकर आजादाना तौर पर विचार करने लग जाते हैं तो हमारा मन अंतर्मुखी हुए बिना रह ही नहीं सकता। तो गुजारिश कर रहा हूं, जिस पॉइंट पर मैं अनुरोध कर रहा हूं वो ये कि फिर हमारा मन कहता है मैं तो पूर्ण रूपेण मालिक का हूं, और भगवान के प्रति फिर प्रेम बढ़ता है। उनके एहसानात हमें याद आते एक एक करके,
एक एक करके उनके जो उपकार हमारे ऊपर होते हैं हम याद करते हैं। उपकार याद करने से प्रभु का इतना उपकार, मुझे विशेष बुद्धि दी, विशेष सेहत दी, विशेष तन दिया और तन के अंदर इतने आला हाई थिंकिंग दी, फिर मुझे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर यानी एनवायरमेंट या सराउंडिंग या आपको वातावरण या वायुमंडल इतना अच्छा दिया, इतना अच्छा फिर संपर्क दिया, फिर आपको दिव्य प्रेरणा दी अपनी। इन सारी बातों पर विचार करते हुए हमारा मन एकदम भगवान की ओर खींचता है, महाराज जी की ओर बढ़ता है और प्रेम दिन प्रतिदिन और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। भगवान का जब प्रेम बढ़ता है तो फिर हर एक क्रिया मैं और आप मजबूर हो जाती हैं भगवान के लिए करने। हर एक क्रिया पर मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जिनके हमारे पर उपकार है, जिनका उनके लिए प्रति प्रेम बढ़ता है और जिनके प्रति हमारा प्रेम है, हम उनके लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। इस शरीर को तो हम समझते ही कुछ नहीं, वी सैक्रिफाइस इट लाइक एनीथिंग, कि मेरे महाराज जी का मेरे पर इतना उपकार, जैसे हम कहते हैं हमारे माँ बाप का हमारे इतने उपकार, मेरे पति का मेरे पर इतना उपकार, मेरे फलाने दोस्त का जैसे मतलब मेरे फर्स्ट फ्रेंड इतने उसको उपकार है कि साबित कर रहे हैं कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जब हम इस प्रकार सोचते हैं तो उसके प्रति हम झुक जाते हैं। हमारे अंदर एक विशेष प्रकार प्रेम की लहर दौड़ उठती है उसके प्रति। लेकिन ये बात सारी गलत है। ये आप ये नहीं सोचते कि इतना अच्छा दोस्त दिया किसने, इतने अच्छे माँ बाप किसने दिए, इतनी अच्छी जो सेहत किसने दी, आप ये नहीं सोचते। आप गहराई में जाते ये सारा मुझे अवसर किसने दिया है, भगवान ने। ये अपॉर्चुनिटी जो आपको प्रदान की है, आप कहते दोस्त अच्छा दिया किसने, आप कहते मेरे माँ बाप बहुत अच्छे दिए किसने, आप कहते मुझे सेहत बड़ी अच्छी है मेरी, दी किसने, आप कहते मेरा पति बहुत अच्छा है, दिया किसने, आप कहते मेरी पत्नी बहुत अच्छी, दिए किसने, आप कहते मेरी औलाद बहुत ही अच्छी, किसने दी आपको, आप कहते मेरी बुद्धि बड़ी शार्प है, किसने दी। आप यूं सोचिए ना, प्रदान कौन करने वाला, कौन देने वाला। गीता के स्पष्ट कहती हैं दरअसल होती है मेरी ही दात। महाराज जी ही प्रदान कर रहे हैं हमारे संस्कारों अनुसार। जैसे हमारे संस्कार है, जैसे हम अपने इंप्रेशन लेके आए हैं, उसके अनुसार भगवान जी ही दे रहे हैं, महाराज जी ही देते हैं। बैकग्राउंड में हमें देने वाले वही एक जात है जिसको हम ऑलमाइटी कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं। सब जीवों की मांग के अनुसार वही प्रदान किए जा रहे हैं। अब अपनी ठंडा पाइंड, अपनी विचारधारा यूं बनाए मेरी बेटी, दिया किसने मुझे, ये सारा वातावरण बनाया किसने, ये इतने माँ बाप बहन भाई और ये सुंदर सा वातावरण किसने दिया। जवाब एक ही है, क्या महाराज जी ने। गलत जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाकिज़ात। बैकग्राउंड में हजूर है, जो कि आज के कल जमाना के अंदर आप इस बात को नहीं सोचते। सिर्फ मेरे दोस्त बहुत अच्छा है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, भैया बहुत अच्छी, मान लिया इनकार वाली बात दी किसने, कौन देने वाला है इसके पीछे। अगर आप शुद्ध सोचे, उसे पवित्र सोचना, शुद्ध सोचना, राइट थिंकिंग करना, अगर आप यू राइट थिंकिंग करते हैं तो मैन पूर्ण प्रेम हजूर की ओर झुक जाता है और प्रेम के अश्रु फर फर पहने लगते। मेरे भगवान का मेरे पर इतना उपकार और कोई अंतर नहीं हमारे में, हमारा और आप में ये अंतर है। हम लोग जरा इस तरह सोच करके भगवान के प्यारे बन जाते हैं, आप लोग सरफेस पे रह जाते हैं, आप लोग डीप नहीं जाते। हमारे मन में ये भाव आता है ये किसने दिया, आफ्टर ऑल हुए कौन प्रदान करने वाला, कौन बिस्टो करता है ये सारी चीजें, बैकग्राउंड में कौन है जो दे रहा है। आप बड़े खुश होते हैं जब लक्ष्मण बड़ा पार्ट अच्छा प्ले करता रामलीला के अंदर, जो एक एक रख रख के सुनाता है परशुराम जी को, आप बड़े खुश होते हैं। और परशुराम जो आगे बोलता है, कितना कड़क रहा है परशुराम। लेकिन ये नहीं देखते कि इन दोनों का पार्ट प्ले करने के लिए पीछे वो ऑपरेटर खड़ा है, हाथ में कापा लेकर के जो बोले जा रहा है। अब बीच में पर्दा है और पर्दे की ओट में वो खड़ा है। जब लक्ष्मण के बोलने की बारी आती है तो पीछे वो बोलता है, और वो बोलता ऊंचा ऊंचा वो बोल पड़ता है, तुम बीच में क्यों आ गए। जब लक्ष्मण बोलता, पीछे वो बोल रहा, तुम्हें बुलाया किसने था यहाँ पर, तुम तपस्वियों को छेड़ने आए हो, मजा तुम्हें मिल जाएगा। पीछे वो बोलता, जिसके हाथ में कापी है वो पीछे बोलेगा, ध्यान दें और उसको देखें। पीछे बोलने वाले को तो आप कह रहे हैं ये लक्ष्मण का तो पार्ट कुछ भी नहीं है, बोल तो कोई और रहा है। इसी तरह अगर भगवान आंख दे दे और प्रेम दे दे और बुद्धि विशेष दे दे, ये सारा कुछ देने वाला कौन है, पीछे भगवान जी है। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बे आवाज। जो सब कुछ दे रहा है वो बे आवाज है, जो सब कुछ दे रहा है वो बोलता नहीं है। बेटी, ओ मेरी बेटी, जो सब कुछ दे रहा है वो बोलता नहीं है, वो खामोश है।
बिल्कुल खामोश, वो दिए जा रहा है, वो दिए जा रहा है। हाँ, क्यों? चूंकि वो कहती हैं, असलियत बताते हैं गीता जी के अंदर, मैं सारे जहां का हूँ, माता पिता मैं दादा हूँ, सबका मैं हूँ आसरा। माँ बाप बताया नहीं करते कि पुत्र मैं तो ये देता हूँ, ये देता हूँ, ये देता हूँ। वो तो हमारे परम पिता, ये तो हमारे शरीर के माता पिता है, वो हमारे सृष्टि के माता पिता, उनको परम पिता बोलते हैं। तो परम पिता सब कुछ दे रहा है हमारे अपने इंप्रेशन के अनुसार। अगर ये बनाए तो क्या प्रेम भगवान के प्रति बढ़ेगा? नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा? क्या हमारा मन राइट थिंकिंग नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्या दिन प्रतिदिन डिवोशन भगवान के प्रति हमारी बढ़ेगी? नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगी? जब यूं बढ़ती है तो अब सब कार्य जो भी देखने में छोटे बड़े होंगे, आप भगवान के प्रेम में भर के करें। अपनी आप ये नहीं कि मैं कहूं, जब हम विचारधारा बदल लेती है तो सब कार्य होने लगते हैं। वरना बेटी, पराया पुत्र, तू पराई थी, आप इतने आपस में अटैच हो गए हैं। हाँ, तू कहीं और पली, वो कहीं और पला, 7 दिनों में हो गया 7 जन्मों का प्यार। कैसी? कभी आपने सोचा कि अभी एक ही हफ्ता तो हुआ है हमारी शादी को और हमारी जान निकलती है, हम अलग नहीं हो सकते? आप को वो घर भेजने को तैयार नहीं, आप एक बार कह भी चुकी हैं मुझे मायके भेज दो, और कहते नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी आए 8वां दिन तो है शादी को। ऐसा क्यों हो गया? सिर्फ अपनत्व बनाने से, ये मेरे हैं, अब मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से सौंप दिया इनके चरणों में, ये मेरी जिंदगी के कंपेनियन है, ये मेरे दुख सुख के साझी हैं। आहा, इनका दुख मेरा दुख, इनका सुख मेरा सुख, मेरा सुख इनका सुख, मेरा दुख इनका दुख। आप इतने इंटरमिंगल हो गए, आपने अपने आप को इतने ताना पेटा बना लिया, इंटरवोवन आप हो गए 6-7 दिनों के अंदर। बार बार एक दूसरे को अपने ख्यालों में रख रख करके, ख्यालों के में अपने आप को बुन लिया, उसने अपने तुझे बुन लिया, तुमने उनको बुन लिया, आपस में हो गए। जैसे ताना पेटा लगता है, ये जैसे तुम स्वेटर बुनती हो, नीचे ऊपर डालते हुए और बीच में डिजाइन बनाते हुए स्वेटर बुनती जाती है। आहा, इसी तरह जो हमारे आपस में मिलाप होता है, तो हम एक दूसरे को ख्यालों में बुनते जाती हैं, बुनते गमते आपस मिक्स हो गए। अब जान भी देने को तैयार है। अब हम समझते हैं कि अलग अलग है, नारी मैंने कहीं पली या नर कहीं पला है, लेकिन अपने में ख्यालों में बुनती करते करते इतने हम अटैच्ड हो गए थोड़े दिनों के अंदर ही। इसी तरह अगर हम भगवान के प्रति शुद्ध सोचे, पवित्र सोचे, बस हमारा मन इंक्लाइंड हो जाता है टुवर्ड्स ऑलमाइटी। फिर जो महाराज जी कह रही हैं कि फिर हर काम मेरे लिए कर, कहने की जरूरत ही कोई नहीं, खामखा अनायास, विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी एक्सर्शन, महाराज जी के लिए हुआ करेंगे। जब अपनत्व भगवान जी के साथ मान लिया गया, ना भी माने तो भी है, अगर आप ना माने कि मैं फलाने का बेटा नहीं हूं, इवन देन यू आर द सन ऑफ सो एंड सो, आप नहीं मानते कि मैं बेटी नहीं हूं, तब भी तुम बाप की बेटी हो, माँ की बेटी हो। लाख इनकार करो, पर आपके इंप्रेशंस, आपकी मुखाकृति माँ के साथ मिलती है, आपकी शरीर का डील डॉल माँ के साथ मिलता है। आप लाख इनकार करो, मैं इनकी बेटी नहीं हूं, कितनी कैसे नहीं, फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड, आवर बॉडी इज एन इंडेक्स टू पेरेंट्स, हमारी बॉडी तो इंडेक्स है पेरेंट्स की, हम कहां तक इनकार करेंगे? नहीं इनकार सकते। इसी तरह के सही रूप में देखा जाए तो हमारा अंतःकरण इज एन इंडेक्स टू ऑलमाइटी, हमारे जो माइंड की डिमांड है इट इज द नेचर ऑफ ऑलमाइटी। हमारा मन चाहता है कि शांति, क्यों शांति चाहता है? भगवान के घर से आया जो कि शांत स्वरूप है, एम्बॉडीमेंट ऑफ आनंद है भगवान जी। शांति क्यों चाहती है? हम सारी जिंदगी क्या करते हैं? दुखों को मिनिमम करना चाहते हैं और सुखों को मैक्सिमम। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? हर एक व्यक्ति चाहता है मेरे दुख और भी न्यूनतम हो जाए और मेरा सुख अधिकतम हो जाए। वाह, क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम महाराज जी की ओर से आए हैं, तो वो जो सी उनकी नेचर है वैसी हम बनाना चाहते हैं। वो सच्चित आनंद है। हम भी तीनों को इकट्ठा करने के लिए सारी जिंदगी लगाते हैं। हमें सत्य अच्छा लगता है, चेतन अच्छा लगता है, आनंद अच्छा लगता है। वाह, भगवान के यही गुण है, सच्चित आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम। और हम तीनों चाहते हैं, तीनों को बटोरने के लिए सारी जिंदगी लगाते हैं। अपने लाइफ वही हम एक्सर्ट करते हैं इन तीनों को बटोरने के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम, चित आनंद, ट्रुथ, कॉन्शियस एंड ब्लिस। क्या हमारी सारी जिंदगी इसके लिए लगती? ट्रुथ, कॉन्शियस एंड ब्लिस। ट्रुथ, कॉन्शियस
ओह एंड ब्लिस, सारा जीवन इसी के लिए लग जाता है, सारा जीवन इसी के लिए लगा देते हैं हम। देख, अगर हम होश हवास कायम अगर विचार करें तो आप एग्री जरूर करेंगे कि सारा जीवन ही हमारा ट्रुथ कॉन्शियस और ब्लिस के लिए है, सच्चिदानंद के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम के लिए हम अपने आप को लगाते हैं। तो कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि हम भगवान की ओर से आए हैं, महाराज जी का स्वभाव अपने में लिए हुए है। हर एक मन पक्के दूध में से थोड़ा सा दूध ले लिया जाए, हाँ, सैंपल के तौर पर, वो सारे दूध को बता देगा। सैंपल भर के ले जाते हैं डॉक्टर कि आपका दूध कैसा है, तो एक बोतल छोटी सी एक पौवे वाली बोतल बता देती है कि ये सारा दूध कैसा होगा। क्योंकि वो लेबोरेटरी में जाके उसका एनालिसिस करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, बता देंगे इसमें कोई मिलावट है क्या, इसमें क्या गड़बड़ है या शुद्ध है, सबको पता लग जाएगा। इसी तरह छोटा सा शरीर के अंतःकरण बता देती है कि ये कहां से आया और कहां का है। उस ऑल माइटी भगवान का जो ये अंश है, अंश उस अंशी को बता देता है। अंश पार्ट, हाँ, होल को बताता है, बिकॉज पार्ट इज कनेक्टेड विद द होल। पार्ट कनेक्टेड है होल के साथ, एक लिंक कनेक्टेड है चेन के साथ। वी आर ऑल लिंक ऑफ द ऑलमाइटी, वी आर ऑल लिंक ऑफ द ऑलमाइटी। जैसे छोटी सी लड़ी कड़ी के साथ कनेक्टेड है, बता देती है कि उस कड़ी में क्या है, जो कड़ी में गुण है वही लड़ी में है। क्योंकि कड़ी में कड़ी में कड़ी में कड़ी बन गई लड़ी। जो आप कहते हैं लड़ी का मतलब क्या होता है? कड़ी में कड़ी में कड़ी में कड़ी, हियर इज ए लड़ी। लिंक में लिंक में लिंक में, हियर इज ए चेन। लिंक इनटू लिंक इनटू लिंक इनटू लिंक इनटू लिंक इनटू लिंक, हियर इज ए वेरी गुड चेन। इस तरह हम सारे क्या है, लिंक, भगवान की लिंक 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 में चेन बन पड़ी। अगर हम इस तरह विचारधारा बनाएं, बड़ी जल्दी हम अपने मालिक के निकट पहुंचे, बड़ी जल्दी हमारे अंदर एक प्रेम का दरिया उमड़ने लगे कि वी आर ऑल लिंक एंड कनेक्टेड लिंक, नॉट सेपरेटेड बट कनेक्टेड। आपस में कनेक्टेड है, सबकी मांग एक है और हम सब पांच तत्व ही लेने वाले हैं। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी है और हमारे शरीर की खाना भी एक जैसा, और पावर भी हमारे अंदर एक जैसी चला रही है, दिव्य शक्ति भगवान की। आहा, और आखिर में पांच तत्वों में ही ये मिल जाता है, ये डिजॉल्व हो जाता है, या डीकम्पोजिशन पांच तत्वों में होती है। कंपोजिशन फ्रॉम 5 एलिमेंट्स और डीकम्पोजिशन इन 5 एलिमेंट्स। अगर इस तरीके से सोचे, प्रेम का दरिया उमड़ता है सजनों और मेरे देवियों और मेरे अच्छे बेटियों भगवान के प्रति। तो यही मेरे भगवान कह रहे हैं, अगर तू मेरे लिए नहीं कर सकता, मेरे जाप भजन में नहीं लग सकता, तो ना सही, जो अभ्यास के हो न काबिल। अगर हमारे हजूर, हमारे गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर लॉर्ड कृष्णा अपने श्रीमुख से बोले, अपने श्रीमुख से गुलफिशा हुए देवी, जो अभ्यास के हो न काबिल अगर, तो फिर मेरी खातिर सब आमाल कर। वो कहेंगे तो हम करेंगे, नहीं, विचारधारा बदल दो, अपने आप ही हम कर्म करेंगे। सिर्फ शादी के बाद आप विचारधारा बदलती हैं तो कुर्बान हो जाती है एक पर पुरुष के लिए। पर पुरुष कहूं तो मुझे क्षमा करना है, तो पर पुरुष किसी पराई माँ का जाया हुआ है, तूने सिर्फ अपनी छाप लगाई है कि ये मेरे हैं, ये तो आपने अपनी छाप लगाई है, वरना है तो किसी माँ का। हाँ, आपने अपनी छाप लगा दी ना, हाँ, अब सारी जिंदगी आप कुर्बान कर दोगे उसके लिए। लेकिन ये तो रियलिटी है कि हम भगवान के, दिस इज नॉट सपोजिशन, दिस इज नॉट इमेजिनेशन, दिस इज नॉट कि हमने छाप लगाई है कि भगवान का। ये कल्पना नहीं है, फर्जी बात नहीं है, ये तो फैक्ट है कि हम भगवान के हैं। जब हम सही रूप में इसे मन में बिठा लेती हैं, मन में रख लेती हैं, हाँ, और इस तरह जैसे कि मैंने थोड़ी देर के लिए आपको आउटलाइन ड्रॉ की है, ऐसे भी अपनी विचारधारा बना लेती हैं, तो सब प्रकार के कार्य हम भगवान के लिए करते हैं। हमारा स्वार्थ खत्म हो जाता है, एकदम एवेपोरेटेड। हमारा जो सेल्फिश मोटिव है एवेपोरेटेड, बिल्कुल बुखारत बन के उड़ जाता है। और वहां पर भगवान का दिव्य प्रेम, भगवान का दिव्य, मैं बेटी दिव्य कह रहा हूं, डिवाइन जो लव है, डिवाइन लव महाराज जी की उतरने लगती है हमारे शुद्ध, पवित्र, निर्मल एवं स्वच्छ अंतःकरण में, नीचे आ जाती है। फिर हम सब काम अपने भगवान के प्रेम में भर के करते हैं। इस अवस्था में बन जाता है क्या? वर्क इज वर्शिप।
अब इस अवस्था में कहेंगे कि हर कार्य पूजा, क्योंकि आपके कार्य के अंदर स्वार्थ नहीं है। नाउ वर्क इज वर्शिप, जो आप सुनते हैं ना, हर कार्य पूजा, वो कब होता है? जब इसमें स्वार्थ ना हो और भगवान के प्रति मन झुका हुआ हो और भगवान का प्रेम का दरिया हमारे अंदर उमड़ रहा हो और प्रेम के अश्रु झरझर बहते हो। अब इस अवस्था में जो कुछ भी आप करोगे, भगवान उसे अपनी पूजा समझेंगे। इस अवस्था में पूजा है, वो कार्य नहीं है। दैट इज इंटायरली वर्शिप। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी कार्य, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी वर्क, ऑर्डिनरी एक्शन। प्लीज डोंट स्पीक इट इज एन एक्शन, डोंट स्पीक इट इज अ वर्क, बल्कि इट इज डिवोशन। ये तो पूजा है। ऐसे प्रेम में किया हुआ कर्म नहीं है, पूजा। ये भगवान की पूजा है। अरे समझी, ये भोलो, वो भगवान की पूजा है। सेवा भी हम कहें तो शर्म आती है। सेवा भी नहीं, कर्म भी नहीं, कार्य भी नहीं, एक्टिविटी भी नहीं, एक्शन भी नहीं। दैट इज पूजा, दैट इज वर्शिप। क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें हमारा शुद्ध प्रेम है। वो शुद्ध प्रेम सम्मिलित क्रिया को पूजा कहती है। शुद्ध प्रेम सम्मिलित क्रिया कैसे समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। शब्द कहां से लाऊं मैं? मेरे पास यही शब्द है, शुद्ध प्रेम सम्मिलित क्रिया। शुद्ध प्रेम सम्मिलित क्रिया को हम कहेंगे पूजा, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं सजनों। वो मेरी कल्याणकामी देवियों, उसमें कोई अपनी मतलब बर्दारी नहीं है, कोई अपना सेल्फिश मोटिव नहीं है, कोई अपना उल्लू सीधे करने का गंदा भाव नहीं है, बल्कि शुद्ध प्रेम है जो अंतःकरण में टिक जाता है। इसमें अब जो कुछ भी करेंगे वो भगवान की पूजा मानी जाती है। इससे प्रभु बहुत खुश होते हैं और इसी के लिए कहा जाता है ड्यूटी फर्स्ट एंड ड्यूटी लास्ट। ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। फिर हम इवन एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ, हम अपने शरीर की परवाह नहीं करेंगे। याद रखना, ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी लास्ट, ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। फिर हम अपनी शरीर की कीमत देकर जाओ। शरीर को कुछ नहीं समझते, अपनी जान को भी हम बिल्कुल ऑर्डिनरी समझते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर मालिक के लिए कुर्बान होती है तो लेट इट बी सो। वो तो आज भी गई, कल भी गई, क्यों ना भगवान के लिए हो जाए। कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। फूल शिकवा देता है कि दाता मैं तो तेरे चरणों में चढ़ने के लिए खिला था, अफसोस कि मुझे हार में परोया, बड़ा खुश हुआ, मेरा हार बना, मैं बड़ा खुश हुआ कि तेरे चरणों में चढ़ के अपने जन्म को सफल करूंगा। लेकिन हाय, ये क्या हुआ, जो फूल खिड़े सेहरे के लिए अर्थी पे सजाए जाते हैं, क्यों चाहने वालों के अरमान मट्टी में मिलाए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल तड़पाए जाते हैं, क्यों चाहने वालों के अरमान मट्टी में मिलाए जाते हैं। जो फूल खिले सेहरे के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते, क्या गजब का भाव है। ए मुन्नी, ओ मुन्नी, क्या गजब का भाव है। जो फूल खिड़े सेहरे के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल तड़पाए जाते हैं, क्यों चाहने वालों के अरमान मट्टी में मिलाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम और गहरे उतर जाते हैं सजनों और मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, तब वर्शिप बन जाती है। हमारा स्वार्थ खत्म हो जाता है। तब हमारे शहंशाह मुअज्जम, तब हमारे गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर लॉर्ड कृष्णा कह रही है, अपने श्रीमुख से बता रही है, मेरी और आपके वेलफेयर, ये मेरी और आपकी बेटरमेंट, मेरी और आपके कल्याणार्थ जो अभ्यास के हो न काबिल। अगर तू समझता है कि मैं भगवान जी का नाम ना ले पाऊंगा, अगर तू समझती है, यू थिंक सो, कि मुझसे हर समय हर घड़ी चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए महाराज जी के नाम का उच्चारण न हो सकेगा, चलो ना से लिव इट साइड, लिव इट असाइड। देन फिर मैं क्या करूं, कल्याण तो मैं चाहती हूं। जैसे आपने अम्मा को कहा, अम्मा मैं नहीं बैंगन खाना चाहती, तो ना खा, फिर मैं भूखी मरूं। तत्काल आप बोलती हो विद वन वॉइस, अम्मा मैं नहीं बैंगन खाती, ना खा तो भूखी मरूं। है तो मेरी सगी लड़की है तो बैंगन नहीं खाती ना सही। मैंने आलू, तरी वाले आलू बनाए, है माँ तू कितनी अच्छी है, तो मेरी माँ बहुत अच्छी है। तरी आलू तरी हाँ पुत्र तेरे बना दी मैंने कहा जो बच्चा नहीं खाएगा ये मैंने तरी बना दी, आलू बनी। अच्छा माँ बहुत अच्छे। आलू ने कहा मैं नहीं तरी खाता, बै होती है। कोड़ी पुत्र
बैंगन भी नहीं खाता, बड़े गर्म होते हो, खून आता है। तो कोई मतलब मैं भूखा मरूं क्यों? बच्चे अंदर मुरब्बा जो पड़ा है आम का ले, हाँ अम्मा ये तो मैं कभी भी ना इनकार कर सकती। अम्मा तो आधी रात भी कहे तो मेरा इकरार ही इकरार है। आम का मुरब्बा, जबान न मेरी सड़ जाए जो मैं नहीं खाता, क्यों मेरे दंत टूट दे। आम का मुरब्बा तो मैं कभी भी ना इनकार करूं। ये अम्मा का अपने पेट का बच्चा है ना, इस तरह भगवान को कहते भगवान कल्याण तो मैं चाहता हूं पर तेरा नाम नहीं हो सकता ना, जा तुम्हें मैं डूम फॉरएवर, फिर मैं मारा जाऊं। भगवान कहते हैं तू मेरा है, मारे जाने के तुझे थोड़ा पैदा किया, डूम के लिए, डूब जाने के थोड़ा तुझे नष्ट हो जाऊं। अरे नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? जैसे घर की गीता बिल्कुल होमली स्टाइल है। जैसे घर में माँ बेटी की बातें चलती हैं, या बाप बेटी की बातें चलती हैं, या बेटी और माँ के आपस में वार्तालाप चलती है। आपकी कसम आपने देखा है गीता बिल्कुल होमली स्टाइल है। गीता का एक एक बात है होमली स्टाइल। जैसे घर में बैठी माँ बेटी बातें कर रही हूँ, घर में बैठी बाप और बेटा बड़े प्रेम भरी बातें कर रही हूँ। जैसे हमने कहा तुम मन बुद्धि मेरे से नहीं हो सकता ना, सही तो फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? तो मेरे नाम का जप कर, असलियत की पहचान कर और जुट, तो इस तरीके से तो अपना कल्याण मेरे से ये भी नहीं होता ना, सही तो फिर मैं नष्ट हो गया, फिर मैं चला गया। आहा, जैसे उसने कहा छोटी मुनि स्कूल से आई, हाँ बाप ने चाय पी ली, पिताजी ने पी ली, तो मैं क्या, तूने पी ली, मैं क्या छा पीऊं, यानी वो कि मैं खाक पीऊं? क्यों पुत्र, तेरे लिए मैं थर्मस में रख दिया है, मेरी अच्छी अम्मा तूने थर्मस में रख दी। हाँ बेटे, इसी तरह होमली स्टाइल। हमें पहला भी साधन नहीं सुटेबल हुआ, हमें दूसरा भी हमारे अनुकूल नहीं हुआ, नॉट अकॉर्डिंग टू अवर इंटरेस्ट, देन व्हाट अबाउट आवर बेटरमेंट? फिर हमारी भलाई किसमें होगी? भगवान कहते हैं हियर इज थर्ड वन। क्या ये थर्ड वन है कि जो भी क्रिया की जाए भगवान के प्रेम में भर के की जाए वो पूजा बन जाती है। उसके रिएक्शन रूप में हमारा मन अंतःकरण निर्मल होता है, निर्मल माने एकाग्र होकर के भगवान के दर्शनों के काबिल हो जाता है। तरीका देखिए, पहले से भी मन निर्मल हुआ, एकाग्र हुआ, दूसरे साधन से भी मन निर्मल हुआ, एकाग्र हुआ, क्योंकि भगवान तक जाने की ये 4 स्टेशन है। काका जैसे करनाल में जाने के लिए अंबाला कैंट से 4 स्टेशन आएंगे और उसके बाद करनाल आ जाएगा। इसी प्रकार भगवान की जात में तलीन होने के ये 4 स्टेशन, बेटियों आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, कभी ना भूलना, ये 4 स्टेशन है। क्या जरा देखिए आप, प्योरिफिकेशन, पहले अपने आप को प्योरीफाई करना पड़ेगा, किसी तरीके से करिए, दिस वे और दैट वे, पहले हमें प्योरीफाई करना पड़ेगा। प्योरिफिकेशन, फिर कंसंट्रेशन, फिर मेडिटेशन और उसके बाद रियलाइजेशन। 4 स्टेशन, हियर इज ए 4th स्टेशन, प्योरिफिकेशन पवित्रीकरण, उसके बाद एकाग्रता, उसके बाद ध्यान अवस्था, उसके बाद दिव्य दर्शन। प्योरिफिकेशन, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन एंड रियलाइजेशन, 4 स्टेशन। हियर आर 4 स्टेशन। जीवात्मा और परमात्मा के मिलाप के लिए 4 स्टेशन है। गुड गुड गुड। तो प्योरिफिकेशन किस तरीके से करे आदमी? किसी तरीके से। कपड़ा धोना है, साबुन से धो लो, खार से धो लो, सोडे से धो लो, या कोई और केमिकल है साधन तो धो लो इससे। मतलब तो है इसकी मैल छुड़ानी है कपड़े में से। धोने का मतलब मैल छुड़ानी है, किसी दिस वे और दैट वे, मतलब मैल छुड़ानी किसी तरह, मतलब है अंतःकरण को हमें प्योरीफाई करना है, दिस वे और दैट वे विच इज सुटेबल टू यू। ये तो हमने देखना है कि मेरे मनो अनुकूल कौन सा बैठेगा, मेरे अपने ठंडा माइंड के अनुसार मुझे साधन कौन सा प्रिय लगता है, ये मेरे लिए कौन सा कल्याणकारी साधन है। दैट मस्ट बी अडॉप्टेड, दैट मस्ट बी प्रैक्टिकेबल एंड प्रैक्टाइज्ड। तो भगवान अब तीसरा बता के हमें बड़ा भारी एहसान कर रहे हैं। क्या कहा? जो अभ्यास के हो न काबिल अगर, तो फिर क्या कर? जो अभ्यास के हो न काबिल अगर, तो फिर क्या कर? तो हर काम फिर मेरे लिए कर। अगर आप इस तरह से मेरे नक्शा खींचा है, कुछ आउटलाइन ड्रॉ करके आपको दी है, अगर आप इस तरह अपना ठंडा माइंड, अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग, विचारधारा बनाए, तो अपने आप ही, जैसे मैं अपने आप को देखता हूं, हाँ मैं जैसे अपना तजर्बा आपके सामने रखा है, हर काम भगवान के लिए खामखा होता। मेरे पास और कोई शब्द नहीं बेटी, खामखा, हर कार्य भगवान के लिए होता है सब। जैसा कि मालिक 9वें अध्याय में कहा, फकत मेरी खातर तो हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो। फर्क है ना, विचारों में फर्क है ना, हमारे सोचने में अंतर है ना। एक एक के ऊपर कुर्बान हो जाता है और एक दूसरे को पसंद ही नहीं करता।
हाँ, आकाश पताल का अंतर। तो फिर हम विचार करें, सोचे, एक सारी जिंदगी कुछ एक ऐसे नेक जीव थे, सारा जीवन भगवान के लिए कुर्बान कर गए, सारा जीवन, मीरा जैसे, ध्रुव जैसे, सारा जीवन भगवान के लिए, और हम में के 1 घंटा भी नहीं भगवान के लिए निकालते। हाय मर गए। मीरा सारी जिंदगी लगा गई और मैं 1 घंटा नहीं लगा सकती। ध्रुव जैसे सारा जीवन भगवान को कुर्बान कर गए, प्रहलाद जैसे सारा जीवन दे गए, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ सारा जीवन दे गए, और हम भी ये संसार में आए हैं जो 1 घंटा भी भगवान को नहीं दे सकते। वी लाइक द डिफरेंस। वो भी दुनिया में आए थे, हम भी दुनिया में आए हैं, वो सारा जीवन लगा गया, हम क्यों लगा सकते हैं? वी लाइक द डिफरेंस। ऐसा डिफरेंशिएट किया करें बच्चे, ऐसा सोचा करें ना। वो लगा के हम क्यों लगा? नरसिंह जी ने सारा जीवन लगा दिया और मैं थोड़ा भी नहीं लगा सकती। करमैती बाई ने सारा जीवन लगा दिया, और अनेक हुई जो भगवान के दासियां, शारदा इसी 20वीं शताब्दी में हुई, रामकृष्ण परमहंस जी की दिव्य पत्नी, सारा जीवन कुर्बान करके भगवान के लिए। तो हम कहते भी हैं, गुड्डी सवेरे उठ करके नहा धो करके भगवान के चरणों में हाजिर दिया करो। 2 दिन उठेंगे उसके बाद आंख नहीं खुलती। क्यों ऐसा? क्यों ये ऐसा क्यों है? उनको किसी ने नहीं कहा था और हमें बार बार कहा भी जाता है, तो भी क्यों नहीं होता? ऐसा सोचा करें, ऐसा विचार करें, उन्होंने भगवान को इंपॉर्टेंस क्यों दी और हम भगवान को क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे, ऐसा सोचा करें। जैसे जब मैं स्टूडेंट था तो जो हमारे से ज्यादा नंबर ले जाता था, मानिए हमारे 70 आए, एक के आते 80, 82, हम कुछ नहीं कहते थे ना मास्टर जी को ना किसी को, उसका पेपर लेते थे। भाई राम तू जरा पेपर तो दे, क्या करेगा? यार मेरे 70 आए, तेरे 82 नंबर आ गए 100 में से, जरा दिखाना। क्या नजर लगाएगा? नहीं यार नजर ही लगाएगा। मैं ये देखो तूने जवाब क्या दिया है कि मुझे मास्टर जी ने 10 में से 7, 6 नंबर दिए, तुझे 8, 8, 8.5 दिए, जरा देखो सही तूने क्या फर्क पड़ती थी। इसने इस तरीके से लिखा, मैंने ऐसा नहीं लिखा, इसने इस अच्छा नुमा इम्तिहान आने दो, मैं भी 14 पुत्र नहीं, अगर ऐसा ना लिखा तो। हम लोग इस तरह होड़े लगाते थे कि हम मास्टर कुछ नहीं कहेंगे, इसने कैसे लिखा है। ये मेरी बड़ी आदत थी काका, कुछ ऐसी भगवान की बख्शी हुई आदत कि इसको मिले 82 नंबर, मुझे मिले 70, 72, 10, 12, 14 नंबर का फर्क है। वाह, लड़ना नहीं किसी के साथ, जरा उसी का आंसर बुक देखनी, जरा आंसर दिखाई, कॉपी दिखाई ना, घर में ले जानी, और अपने साथ है उसकी अपने घर, दोनों का मुकाबला करना। मैंने ये जवाब दिया, इसने ये जवाब दिया, मुझे 6 मिले हैं, इसको 7.5 मिले हैं, मिलने भी चाहिए थे। मेरे से इसका जवाब बहुत अच्छा, इसने इस ढंग से दिया, अच्छा मैं भी इस तरीके से लिखूंगा, शाबाश। इसने इस तरीके से दिया, मैं भी इस तरीके से लिखूंगा। इसी तरह आप भी सोचो कि फला सारी जिंदगी भगवान के लिए लगा गए और हम क्यों नहीं लगा सकते? उन्हें महाराज जी को इतनी इंपॉर्टेंस दी, हम भगवान को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते? हम जहान को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती हैं? और जो अगर हम समझती हैं कि हम अपना कल्याण करें, तो गीता जी को अपने जीवन में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, कैसे यूं अपने जीवन में ढालें? अगर आप इस तरह सोची विचारे और गहराई में उतरे, कोई कारण नहीं कि आप पूर्ण पे महाराज जी की ओर झुक ना जाए। क्या कह रही है हजूर? अगर तू वो नहीं कर सकता तो फिर ये कर, और ये करे तो कैसे कर? सोचो, जो अभ्यास के हो न काबिल लगल, तो फिर हमारे हजूर, हमारे मालिक कह रही हैं, जो अभ्यास के हो न काबिल लगल, तो फिर मेरी खातर सब आमाल कर। फिर भगवान के लिए करी, हम तो अपने लिए करते हैं, अपने माँ बाप बहन भाई के पति पत्नी के लिए करते हैं, जो रिश्ता अपना बढ़ता जाता है उनके लिए करते, भगवान के लिए क्यों नहीं करते? अपने देश के लिए करती हैं, अपने प्रांत के लिए करती हैं, अपने यार दोस्त को बना लेती हैं, उसके लिए जान कुर्बान कर देती हैं। महाराज जी के लिए क्यों नहीं करते? अपने गाइड फ्रेंड फिलॉसफर लॉर्ड कृष्ण के लिए क्यों नहीं करते? अपने भगवान के लिए क्यों नहीं करते बेटी? हाँ, अपना जीवन अपने मालिक के लिए क्यों नहीं लगाते? सोचो ना। जब महाराज जी कहती हैं, तो फिर जो मेरे लिए कर्म करता है, हाँ वो अपनी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, अपना कल्याण कर जाता है, उसकी बेटरमेंट होती है, तुम्हें क्यों नहीं करता? मेरा मन क्यों नहीं चाहता कि मैं सारा जीवन अपने भगवान पर कुर्बान कर दूं? गहराई में उतरिए। आप पढ़े लिखे हैं, 20वीं शताब्दी के हैं, आप बड़ी दानाव हैं, पढ़ी लिखी हैं बेटी। इस प्रकार कंपेयर और कंट्रास्ट कीजिए, जैसे आप महात्मा बुद्ध और जैनिज्म में कंपेयर और कंट्रास्ट हिस्ट्री में किया करते हैं आपस में। कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। इस तरह कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन क्या जहान एंड भगवान, दोनों में कंपेयर एंड कंट्रास्ट कीजिए। वेयर लाइज द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड एंड ऑलमाइटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
और मैं क्यों नहीं भगवान के लिए, मैं जहान की तरफ क्यों इंक्लाइंड हूं, मैं भगवान की तरफ क्यों इंक्लाइंड नहीं हूं? जबकि कल्याण महाराज जी की ओर झुक जाने में है, जहान की ओर झुक जाने में नाना प्रकार की आपत्तियां सीखती हैं, नाना प्रकार के क्लेश हैं, नाना प्रकार की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और भगवान की ओर झुकने से सुख है, शांति, आराम है, चैन है और आवागमन से छुट्टी है। फिर मैं क्यों नहीं उधर झुकता? क्यों मैं सारे कार्य अपने महाराज जी के लिए नहीं करता? क्या किसी के कहे पर हम करेंगे? कदापि भी नहीं। क्या कोई देवी देवता आपको कहे तब आप भगवान के प्यारे बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि विचारधारा न बदल जाए, जब तक कि आप अपने भगवान को इंपॉर्टेंस न दें, जब तक कि आपका सोचने का ढंग शुद्ध और पवित्र और राइट न बन जाए। इस विषय की गहराई में उतरेंगे। आपका बख्शा हुआ समय खत्म है, फिर आप धीरे करके और समझेंगे और अपने आप को स्वाभाविक रूप से ही भगवान के लिए कर्म करने वाला बनाएंगे। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।